हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी और पीटीटी के सिलेबस में मानसिक योग्यता का एक टॉपिक है सादृश्यता, जिसे हम आज आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे जो कि आप अच्छे से समझ सकें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सादृश्यता यानी एनालॉजी। सादृश्यता का अर्थ है समानता, यानी किसी वस्तु तत्वों का अर्थ है वो क्या हो, समान हो। ऐसे प्रश्नों में विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं एवं स्थानों के बीच संबंधों को समझना होता है। यानी उन वस्तुओं, घटनाओं और क्रियाओं या स्थानों के बीच क्या संबंध है, उसके आधार पर इनका उत्तर है वो देना होता है। शब्दों को उनके व्यापक अर्थ में परखना होता है, जिसके आधार पर मेल खाते उत्तरों को विकल्पों में से चुनना होता है। यानी जो शब्द दिए हुए होते हैं उनके अर्थ को समझते हुए उन उत्तरों को ढूंढना होता है। इससे अभ्यर्थी के सामान्य ज्ञान यानी जीके, तार्किक क्षमता या स्पष्ट सोचने की क्षमता का पता चलता है। यानी इससे स्पष्ट सोचने वाले या सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति है वो आसानी से इनके उत्तरों को ढूंढ सकता है। सादृश्यता पर आधारित प्रश्न दिखने में आसान प्रतीत होते हैं, परंतु जरा सी असावधानी से गलत उत्तर हो सकता है। यानी इन प्रश्नों के उत्तर है वो लगभग समान होते हैं। इसमें ध्यानपूर्वक इनके उत्तर है वो देने होते हैं। सादृश्यता से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं, जो कि इसमें पहला है कि तर्क के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सामान्य ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। जिस किसी को सामान्य ज्ञान की जानकारी है तो वो उसे उनके उत्तरों को आसानी से दे सकता है। दूसरा, एक से ज़्यादा विकल्प उपयुक्त लगे तो सर्वाधिक तर्कपूर्ण विकल्प है उसका आंसर आपको देना है। तीसरा है, सादृश्य संबंधों को सूत्रबद्ध प्रयास करने का प्रयास करें। यानी उनको सूत्रबद्ध करते हुए उनका उत्तर देने का प्रयास करें। इसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि सादृश्यता में जिनके अर्थ है वो समान होते हैं उनको सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता या स्पष्ट सोचने के आधार पर हमें उत्तर है वो देने हैं। तो आज आगे हम इसके प्रश्न है वो शुरू करते हैं। अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सादृश्य विकल्पों में से सादृश्य शब्द बताइए। यानी इनमें कनाडा और ओटावा का संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार स्पेन का संबंध इनमें से किसके साथ है। तो कनाडा और ओटावा का क्या संबंध है कि इसका संबंध है, ओटावा है वो कनाडा की राजधानी है। तो स्पेन की राजधानी कौन सी है, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न विकल्पों में से सादृश्य शब्द समूह ज्ञात करें। 1 अनुपात अहिंसक समानुपात, 2 अनुपात धर्म। यानी इसमें हो गया कि अहिंसक का विपरीत यानी विरोधी है वो होता है युद्ध, तो 1 नंबर पर आ गया युद्ध। और धर्म में उसका विरोधी होता है नास्तिक, तो 2 नंबर पर आएगा नास्तिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। यानी अहिंसक का विरोधी युद्ध और धर्म का विरोधी वो होगा नास्तिक। अगला प्रश्न है 3 नंबर, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है। यानी चूहे को बिल्ली खाती है तो उसी प्रकार मक्खी को इनमें से कौन खाता है, कॉकरोच, मकड़ी, चूहा या फिर चिड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर मकड़ी। यानी जिस प्रकार बिल्ली है वो चूहे को खाती है तो उसी प्रकार मक्खी को है वो मकड़ी खाती है। अगला प्रश्न है चौथा, सवर्ण का जो संबंध ठोस से है उसी तरह पेट्रोलियम का संबंध किससे है। यानी सवर्ण है वो ठोस यानी कठोर है, तो पेट्रोलियम किस प्रकार होता है, तो पेट्रोलियम है वो द्रव्य अवस्था में होता है। घी, दूध, जल, पेट्रोलियम ये सभी है वो द्रव्य पदार्थ है।
अगला प्रश्न है 5वां, अनाज का जो संबंध भंडार से है उसी प्रकार जल का संबंध है वो इनमें से किसके साथ है। तो यानी अनाज को भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका संबंध हो गया कि अनाज को भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। उसी प्रकार जल को किस में सुरक्षित रखा जाएगा, नदी, बांध, नहर, वर्षा। तो इसमें सही आंसर है वो है 2 नंबर बांध। बांध बनाकर हम जल को है वो सुरक्षित रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक का जो संबंध छोटा से है उसी प्रकार विश्वासघात का संबंध है वो 2 नंबर से है। यानी 1 नंबर पर और 2 नंबर पर 2 का संबंध है वो किससे होगा। जैसे छोटा का संबंध शानदार, छोटा, लंबा या फिर बोना। तो इनमें कौन सा सही है। तो छोटा का विलोम है वो है लंबा। उसी प्रकार विश्वासघात का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, स्वामी भक्ति। यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो छोटा का विलोम हो गया लंबा और विश्वासघात का विलोम हो गया स्वामी भक्ति। अगला प्रश्न है 7वां, बाढ़ का जो संबंध बांध से है उसी प्रकार निरक्षरता का संबंध है वो किससे है। यानी बाढ़ को बांध बनाकर रोका जा सकता है, उसी प्रकार निरक्षरता को शिक्षा देकर दूर की जा सकती है। तो इसमें डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कैंची का जो संबंध कपड़ा से है उसी प्रकार द्रांति का संबंध किससे है, कागज से, लोहा से, लकड़ी से या घास से। तो कैंची और कपड़े का संबंध हो गया कि कैंची से हम कपड़े को काटते हैं, तो द्रांति से हम किसको काटते हैं, घास को। तो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, तलवार का जो संबंध हथियार से उसी प्रकार टाइफाइड का संबंध है वो किससे, वायरस से, जीवाणु से, जल हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर रोग। यानी इनका जो संबंध है वही इससे होना चाहिए। तो तलवार एक हथियार है, तो उसी प्रकार टाइफाइड है वो क्या है, एक रोग है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन रोग सही है। अगला प्रश्न है 10वां, घूर्णन और परिक्रमा का जो संबंध है उसी प्रकार इनमें से जड़त्व या घूर्ण का है या फिर वेग या धारा का है, घर्षण या प्रतिरोध का है, संवेग या प्रतिबंध का है। यानी घूर्णन और परिक्रमा दोनों का भाव है वो समान है, उसी प्रकार घर्षण और प्रतिरोध का समान भी क्या है, समान है। यानी घूर्णन और परिक्रमा का अर्थ हो गया घूमना, उसी प्रकार घर्षण और प्रतिरोध का अर्थ हो गया किसी को रोकना। अगला प्रश्न है 11वां, हत्या और फांसी का जो संबंध है उसी प्रकार किसका संबंध है, वकील और न्याय, अपराध दंड, सिफारिश रक्षा, सजा या दंड। तो हत्या करने पर उसे फांसी दी जाती है, उसी प्रकार अपराध करने पर किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कुत्ता का संबंध पिल्ला से है उसी प्रकार किसका संबंध है, गाय और बैल, भेड़ मेमना, भेड़ बकरी या बिल्ली या चूहा। तो इसमें है कुत्ता और पिल्ला, यानी कुत्ते को बच्चे को है वो पिल्ला कहा जाता है, उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को है वो मेमना कहा जाता है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है 13वां, दिन का संबंध है वो सप्ताह से है उसी प्रकार सप्ताह का संबंध किससे है, दिन से, घंटा से, महीना से या फिर वर्ष से। यानी दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है, उसी प्रकार सप्ताह को मिलाकर एक महीना बनता है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है 14वां, विष का संबंध मृत्यु से है उसी प्रकार दवा का संबंध है वो किससे है। यानी विष पीने से मृत्यु हो सकती है, यानी मृत्यु होती है, उसी प्रकार दवा यानी दवाई खाने से हमें जीवन है वो मिलता है। तो ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हथियार का संबंध सैनिक से उसी प्रकार किसका संबंध है, गेंद और खिलाड़ी, वकील, न्यायालय, पुस्तक, लेखक या स्टेथोस्कोप या चिकित्सक।
तो हथियार है वो सैनिक के पास होते हैं, उसी प्रकार स्टेथोस्कोप है वो चिकित्सक के पास होता है। डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है 234 का संबंध 579 से है, उसी प्रकार 321 का संबंध है इनमें से किससे है? तो यानी 234, तो 234 का संबंध किससे है? 579। उसी प्रकार हमें 321 का संबंध है वो ज्ञात करना है कि किससे होगा। तो यहाँ पे हमें प्रत्येक संख्या को है वो 2 से गुणा किया है और 1 को जोड़ना है। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। उसी प्रकार 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 और 1 कितने हो गए? 7। उसी प्रकार 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 9। उसी प्रकार इसमें करना है 2 से गुणा करके 1 इसमें जोड़ना है। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3। यानी आंसर है हमारा 753 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां 225 और 15 का जो संबंध है वही संबंध हमें 196 और इन संख्या में से ढूंढना है। तो हमें ज्ञात है कि 15 का वर्ग होता है 225, उसी प्रकार 196 है वो किसका वर्ग होता है? तो वो होता है 14 का। 14 का वर्ग है वो 196 होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।